हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, कई बार क्राइसिस यानी कि संकट हमारे लिए अनिश्चितता पैदा कर देता है, अनसर्टेनिटी पैदा कर देता है और साथ में डर भी पैदा कर देता है। कई बार यही संकट हमें पूरी तरह से पावरलेस कर देता है। ऐसा लगता है कि हमारी शक्ति पूरी तरह से छिन चुकी है। जिन लोगों को हम चारों तरफ देखते हैं, मुश्किल तब पड़ती है कि वो लोग भी उसी परिस्थिति का शिकार होते हैं। बिल्कुल यही सिचुएशन चल रही है आज लॉकडाउन में, जब हम पूरे विश्व को देख रहे हैं एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसी क्राइसिस में घिरे हुए कि जहाँ से कोई भी सिल्वर लाइनिंग नहीं दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, यही वो सिचुएशन है जब कई बार हम अपनी आशा को खो देते हैं और हम पूरी तरह से पावरलेस के शिकार होकर डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यही वो समय है जब हम में से कुछ लोग एक इतिहास लिखते हैं। जब जब बड़े इतिहास लिखे गए हैं वो तभी लिखे गए हैं जब लोगों ने इस क्राइसिस को, इस संकट को अपने नए एटीट्यूड के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, नई दूरदृष्टि के साथ पार किया है। इसलिए ज़रूरी है कि आज आप इस परिस्थिति से घबराएं नहीं, बल्कि आप आगे की सोचें। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप एक प्रोफेशनल हो, एक डॉक्टर हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, एक बिजनेस पर्सन हो या फिर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर हो, और आपको ये लगता हो इस वक्त कि जो कुछ भी आपने तैयार किया था, आपने एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था, आपने क्लाइंटेल्स की एक बड़ी लिस्ट तैयार की थी, आपने अपने चारों तरफ एक एम्पायर क्रिएट किया था, एक बड़ा धन बनाने का तरीका तैयार किया था, और इस वक्त हो सकता है कि आपके अंदर एक शंका चल रही हो कि अब क्या होगा। कई बार ये शंका आपके दिमाग के अंदर चलती रहती है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं क्या उस वर्ल्ड को दोबारा गेन कर लूँगा। और यहाँ से एक जो डाउट है वो एक अनसर्टेनिटी को और एक फियर को गहराई से आपके अंदर पैदा भी कर देता है। और ये बहुत नॉर्मल भी है जब आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड आपने बनाया था, हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद वैसा वर्ल्ड आपको ना मिले, आपको एक नई दुनिया मिले, जिस दुनिया में नए रूल्स हों, जिस दुनिया के नई वैल्यूज़ हों, जिस दुनिया के नए बिलीफ्स हों। इसलिए ज़रूरी है कि आप लॉकडाउन के बाद अपने आप को कैसे सफल रखें, कैसे एक बार अपने आप को उसी तरीके से खड़ा कर लें और अपने नेटवर्क को एक बार फिर बना लें, अपने एम्पायर को फिर बनाना शुरू करें। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों को आज लर्न कर लें। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने रिसोर्सेज को एक बार इकट्ठा फिर करें। कई बार हम कहते हैं कि आई हैव मिस्ड द बस। याद रखिएगा, वेन एवर यू आर मिसिंग द बस, यू आर गेनिंग द कार। जब भी आप बस मिस करेंगे लाइफ में, समझ लीजिए कार आपके लिए आ रही है। एक नए बिलीफ के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ आपको कुछ एक चीज़ सीखनी होगी और फिर आपके लिए जीत पक्की है। कौन सी वो चीज़ होगी जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। याद रखिएगा, पहली चीज़ आपको बदलनी होगी दैट यू हैव टू एक्सपेंड योर आइडेंटिटी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कल जिस आइडेंटिटी से आप अपने नेटवर्क को, अपने बिजनेस को, अपने धन को कमा रहे हो, आज वहाँ पर वो आइडेंटिटी की कोई वैल्यू ही ना रही हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत स्पेशलाइज्ड थे, जिससे आपको धन आ रहा था, जिससे आपको सोशल रेस्पेक्ट मिल रही थी, जिसके द्वारा आपको अपने पीयर्स के बीच में एक स्पेशल अटेंशन मिल रही थी। लेकिन हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद कुछ दिनों तक वो लोग आपकी स्पेशलाइज्ड सर्विस को लेने ही ना आए और आपको लगेगा कि यार जो मैंने जो कमाया था, जो मेरी पहचान थी, वो तो खो ही गई है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को इस लॉकडाउन के बाद एक प्रॉब्लम आएगी और वो प्रॉब्लम आएगी लूजिंग द सेंस ऑफ आइडेंटिटी। आखिर मैं अब कौन हूँ, क्योंकि उस आइडेंटिटी के अनुसार आपको एक बड़ा एम्पायर मिल रहा था और वो एम्पायर हो सकता है कि अब ना हो, कुछ दिनों के लिए ना हो। तो अब ऐसे में आप क्या करें। मान लेते हैं आप एक डॉक्टर हैं और आप सिर्फ यही कि मानते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ और एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपके स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत दिनों तक वो क्लाइंट आपके पास ना आ रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे। आप अपनी आइडेंटिटी को बड़ा करें। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप एक चेंज मेकर भी हैं, आप एक हीलर भी हैं। तो आप इमीडिएटली अपनी आइडेंटिटी को बड़ा करें और एक नया तरीका निकालें कि एक मैं नई आइडेंटिटी को क्रिएट करने के बाद क्या नए तरीके निकाल सकता हूं कि मैं अभी भी अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेंड करके उस एम्पायर को धीरे धीरे बनाना शुरू करूं। याद रखिएगा, जब जब आपकी आइडेंटिटी छोटी पड़ेगी तब तब आपके एक्शंस भी छोटे पड़ेंगे, आपके बिलीफ भी छोटे पड़ेंगे। अगर आप एक लीडर रहे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के, तो आप ये मत समझिए कि आप सिर्फ एक लीडर हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के और आपको सिर्फ नेटवर्क बनाना है। आप ये भी तो समझिए कि आप एक चेंज मेकर हैं, आप एक गाइड हैं, आप एक मोटिवेटर हैं। और सोचिए कि आपको ये नई 3 आइडेंटिटी मिल गई, तो अब जब आप एक मोटिवेटर हैं तो आप एक मोटिवेशनल स्पीच भी तो तैयार कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि आप अपने ही लोगों को वो मोटिवेशनल स्पीच दें, वो बाकी वर्ल्ड को भी तो दे सकते हैं।
जब आप एक चेंज मेकर थे पहले भी, तो अब एक चेंज मेकर बनकर लोगों को एक नए तरीके से नया एटीट्यूड भी तो दे सकते हैं। आपके लिए इमीडिएटली नए गोल्स तैयार हो गए हैं। जब आप ये कहते हैं कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, तो आप एक नई शुरुआत भी तो कर सकते हैं कि हाँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मैं एक नई शुरुआत भी कर सकता हूं, मैं एक नया बिजनेस शुरू कर सकता हूं, मैं एक नया जॉब शुरू कर सकता हूं, लोगों को नए तरीके से ट्रेनिंग दे सकता हूं। कहने का अर्थ है कि अगर आप आइडेंटिटी को जैसे ही एक्सपेंड करना शुरू करेंगे तो आपके लिए लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके सामने आएगा। वरना हो सकता है कि आप एक छोटी आइडेंटिटी के साथ उन अपॉर्चुनिटी को अब ना पाएं। ये आपके लिए पहला काम होगा। दूसरा काम है, जैसे ही आपके पास एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो रही हो तो आप इमीडिएटली अपने नए गोल्स को बनाना शुरू करें। अब आप इस आइडेंटिटी से किन किन लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। जो काम आपके पास पहले से था वो तो अभी भी आपके पास है, उसे तो अभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नई आइडेंटिटी के साथ अब नए एवेन्यूज आप अपने लिए खोल सकते हैं। इन्हें ही हम गोल सेटिंग कहते हैं कि अब इस आइडेंटिटी के लिए मैं और क्या क्या ऐसे गोल बना सकता हूं जो मेरी आइडेंटिटी को पूरा करें, और ये आइडेंटिटी के साथ मेरी कोई इकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि मेरा कोई इनर ऑब्जेक्शन नहीं है। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको इमीडिएटली अपने इंस्पिरेशन को, अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है। और इसका एक रूल होता है, कैरेट एंड स्टिक। जी हाँ, यानी कि जब जब आप इंस्पायर्ड रहेंगे और अपनी आइडेंटिटी के अनुसार अपने गोल को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे तो आपको क्या क्या कैरेट्स मिलेंगे, यानी कि बेनिफिट्स मिलेंगे। उन बेनिफिट्स की लिस्ट अपने सामने रखिएगा। इमीडिएटली देखिएगा कि किस तरह से आपका मोटिवेशन बना रहेगा। और ये मोटिवेशन बहुत ही इमोशनल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपनी नई आइडेंटिटी के साथ अपने आप को दोबारा खड़ा करने के बाद धन कमा रहा हूं, लोगों को धीरे धीरे अपने नेटवर्क में ला रहा हूं, लोगों के अंदर मेरा विश्वास जागृत हो रहा है, मैं अपना धीरे धीरे उस समाज में, नए समाज में मैं अपना स्थान भी बना रहा हूं, तो मेरे पास आने वाली कैरेट्स क्या होंगे, यानी कि मेरे पास आने वाले प्लेजर्स क्या होंगे, मेरी फैमिली के प्लेजर्स क्या होंगे, किस तरह से मेरा फ्यूचर मेरे सामने एक आशा की किरण लेकर खड़ा होगा। यानी कि आप अपने आशा को, अपने गेम्स को सामने रखते हुए अपने आप को इंस्पायर्ड रखेंगे। और अगर मैं चूक गया और अगर मैं डिसएम्पावर्ड हो गया इस क्राइसिस की वजह से, जो नया समाज में देख रहा हूं उसके कुछ एक नए रूल्स होंगे, नई एक्सपेक्टेशंस होंगी, और अगर मैं उसमें हार गया तो मेरे ऊपर पड़ने वाले डंडे यानी कि स्टिक क्या होगी, यानी कि पेन्स क्या होंगे। और ये दोनों चीज़ आपको मोटिवेटेड रखेंगी आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज आप किसी भी पेन को कभी भी एंजॉय नहीं करते, आप हमेशा प्लेजर को एंजॉय करते हैं। यह है आपकी तीसरी चीज़। चौथी चीज़ होगी कि जब भी आप अपनी नई आइडेंटिटी के साथ नए गोल बनाकर अपने आप को इंस्पायर्ड रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो अगला काम है कि आप इमीडिएटली एक्शन ओरिएंटेड बने। कई बार आपके अंदर एक रुकावट आएगी, एक लिथार्जी आएगी, एक लेजीनेस आएगी, अंदर से एक आवाज़ आएगी, ये जो अब मैं काम कर रहा हूँ ये मेरी आइडेंटिटी नहीं थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन अब आपने अपने आप को एक बार फिर खड़ा करने के लिए एक नई आइडेंटिटी को तैयार किया है। उस आइडेंटिटी के लिए आपको नए एक्शंस ढूंढने होंगे और उन एक्शंस को कंसिस्टेंटली लेना होगा। जी हाँ, उन एक्शंस को कंसिस्टेंटली लेना होगा। अगर आप एक्शन लेने में चूक गए तो फिर ये आपके माइंड में एक न्यूरल नेटवर्क बनता जाएगा, वो होगा डिले का, वो होगा प्रोक्रेस्टिनेशन का, जिसकी वजह से आपके बने बनाए सारे गोल्स और आपकी बनी बनाई सारी आइडेंटिटी एक बार फिर खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आप उस आइडेंटिटी के अनुसार एक्शन लेना शुरू करें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। और आपके गोल्स क्या हैं, मुझे मालूम है आपके गोल्स हैं कि आपकी फैमिली बेहतर तरीके से एक बार फिर पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन में हैप्पीनेस के साथ जिए, आपके पास धन अच्छा हो, एक बार फिर आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो सोसाइटी में, अपने प्रोफेशन में। यही तो है सब कुछ आपके गोल्स, और उनके लिए आपका लगातार एक्शंस लेना जरूरी है। कई बार वो एक्शंस आपको वो परिणाम नहीं देंगे जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जो परिणाम आप पास्ट में लिया करते थे, ये भी याद रखिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको नए परिणामों को देखते रहना है और देखना है कि क्या मुझे वही परिणाम मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर धीरे से आप अपनी अप्रोच को चेंज करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, लेकिन नए एक्शंस लेते रहिएगा जब तक कि आप अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाएं। यह है आपकी चौथी चीज़। और पांचवी चीज़ है कि जब आप ये सारा कुछ कर रहे हो उस समय आप इस सिचुएशन को एंजॉय ज़रूर करें। अगर आप इस नई सिचुएशन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आपका माइंड वहाँ से भाग जाएगा। एक बार फिर आपके अंदर कुंठा आएगी, अवसाद आएगा, जिसको आप एंग्जाइटी कहते हैं, जिसको आप डिप्रेशन कहते हैं। इमीडिएटली आपके अंदर एक इनर आवाज़ बजनी शुरू हो जाएगी, यार आई एम नॉट इन द राइट प्रोफेशन। और ये भी हो सकता है कि
आप ही की आइडेंटिटी के कुछ लोगों का काम पुरानी आइडेंटिटी के अनुसार ही बहुत तेज़ी से चल रहा हो, आप घबराइएगा नहीं। आप अपनी जगह पर अपने गोल्स को फोकस करते हुए, अपने एक्शंस को लेते हुए उन सब चीज़ों को एंजॉय करना है। अपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप काम कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उन्हें एंजॉय करना है, एक एक मोमेंट को एंजॉय करना है। और जैसे ही आप अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर देंगे, आपकी आइडेंटिटी भी, आपके गोल भी बड़े होने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए जो एफर्ट कर रहे हैं शुरू में, ये अब एफर्ट नहीं लगेंगे, बल्कि ये इमीडिएटली आपके द्वारा, आपके बॉडी के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। आप एक फ्लो में होंगे और आप एक बार फिर नए परिवेश में, नए समाज में, नई आइडेंटिटी के साथ नए एक्शन लेकर नए तरीके से अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। तो ये है वो 5 चीज़ें जिसके द्वारा आप पोस्ट लॉकडाउन में अपनी जीत को तय कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये पांचों के पांचों स्टेप्स आपके लिए ज़रूरी हैं अगर आप सचमुच में पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन में जीतना चाहते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियोज़ के लिए आप इस वक्त मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोज़ और विजुअलाइजेशंस का आनंद ले सकते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए काफ़ी हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।